इस वक्त की एक अहम खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले डाम क्षेत्र से सामने निकलकर आ रही है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैसाखी समागम पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये समागम पर्व इस बार 28वां बैसाखी जोड़ मेले के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें आगामी 12 अप्रैल 2026 को सर्वप्रथम नगर कीर्तन साहिब निकाले जाएंगे और 14 अप्रैल को एक विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के पहलवान भी शिरकत करेंगे और दंगल की फाइनल कुश्ती में विजेता पहलवान को दंगल कमेटी द्वारा 8,500 रुपए की नगद धनराशि से पुरस्कृत किया जाएगा और मुकाबले में हारे पहलवान को भी 4,000 रुपए की नगद धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस संबंध में दंगल कमेटी के सदस्यों ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि बैसाखी पर्व विश्व भर में मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। डाम क्षेत्र में भी ये बैसाखी पर्व बैसाखी समागम पर्व के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर आज आत्मा आयोजन अध्यक्ष मुख्तियार सिंह घुम्मन के आवास पर पहुंचे हैं और बैसाखी पर्व तैयारी को लेकर सर्वसम्मति से रूपरेखा तैयार की गई है। पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका रीज़न है कि जो नई फसल गेहूं की है वो किसानों के खेत में दरात पड़ती है, ऐसा मानना है पुराने बुजुर्गों का, और गेहूं पककर तैयार हो जाता है और दरात पड़ती है और गेहूं खुशी का माहौल होता है कि अब नाज घर में आएगा और पूरा खुशहाल माहौल बन जाता है। तो हमारे क्योंकि नशेखोरी बहुत बढ़ गई है, इसलिए खेल जो हमारे कम होते चले जा रहे हैं क्षेत्र में। ये हमारे भोगपुर डैम वालों ने, तीर्थ नगर वालों ने बहुत अच्छा उपराला कुछ वर्षों से कर रखा है और इसमें जो पहले गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ आरंभ होते हैं, 12 तारीख को अखंड पाठ आरंभ होंगे। उसी दिन नगर कीर्तन जो पूरे डैम के अंदर सभी जो जितने नंबर है उनमें जाएगा और उसके बाद में 14 तारीख में एक विशाल लंगर अटूट भंडारा चलेगा और रागी ढाडी लगेंगे। बहुत अच्छा सुंदर बड़े देश के माने हुए रागी ढाडी आएंगे और उसके बाद 3 बजे तक वहाँ लंगर अटूट चलेगा। फिर 3 बजे के बाद एक कुश्ती का जो एक नज़ारा मिलेगा, पूरे देश के माने हुए पहलवान वहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इनाम ये वहाँ संगत देती है उन्हें और ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहता है। इसमें पूरे क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्रों से भी लोग आते हैं बड़ी भारी संख्या में। तो वहाँ डैम के लोग तो पूरे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते ही हैं, बहुत उत्साह रहता है। बड़ी कड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम को सजोते हैं, कई महीने कड़ी मेहनत करते हैं तो ये कार्यक्रम को जो सफल करते हैं वहाँ पर। और मुझे लग रहा है कि कई सूबों के वहाँ पर दर्शक भी आते हैं, जो कुश्ती प्रेमी हैं वो भी आते हैं। कुछ नगर कीर्तन और रागी जो ढाडी है हमारे प्रवचन सुनने के लिए लोग आते हैं। तो एक भव्य कार्यक्रम रहता है। इस टाइम पहलवान जो है हरियाणा, पानीपत, हिमाचल और जो हमारे यहाँ काशीपुर स्टेडियम से पहलवान हैं वो भी आते हैं और यूपी उत्तर प्रदेश हमारा साथ लगा हुआ वो पहलवान भी आते हैं और कई स्टेटों के पहलवान यहाँ पर आते हैं और बहुत अच्छा भव्य दंगल होता है। दोबारा से कई सालों से हम प्रयास कर रहे थे, प्रयास करने में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि 16वां साल हो गया हमारे नगर कीर्तन को। नगर कीर्तन निकालते हैं इसमें गुरु महाराज की सवारी लेकर और संगत बहुत हज़ारों के साथ होती है। अब 12 तारीख को नगर कीर्तन है, 14 को उसका भोग पड़ेगा, फिर कीर्तन होगा, ढाटी 10 जैसे आएंगे और कीर्तन समागम चलेगा, लंगर गुरु का चलेगा। लंगर के बाद में जब 3 बजे भोग पड़ता है, 3 बजे के बाद में फिर दंगल है कुश्तियाँ का और बहुत दूर दूर से पहलवान भी आते हैं। जो जीतने वाले को 8,500 है, जो हारने वाले को 4,000 है। हमारे कमेटी वाले सभी मिलके, वैसे जनता तो गरीब है पर फिर भी अगर गुरु की शरण लेकर हमारी पहले से तरक्की हो रही है कई चीज़ों की। जैसे कई लोग गुरु को अगर लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ पहले कभी कभी ऐसा होता था कि हमारे क्षेत्र में ना तो कोई पानी था ना कोई कुछ था, ओला पड़ गया था तो हम तो बड़े परेशान हो गए थे और उसके बाद में हमने खंड पाठ करवाया, उसके बाद हमारे यहाँ ओला भी नहीं पड़ा। अब भी हमारे यहाँ बहुत धीरे धीरे पिछड़े हुए हैं, हम इसको सुधार कर रहे हैं। जैसे हम कमेटी वाले इकट्ठे होकर चंदा करके अपने खेतों का लगा के जितने क्षेत्र में से
वो हम लगाते हैं। उसके बाद में एकड़ के हिसाब लगा के बाहर से हम खुली सेवा लेते हैं, सभी का संयोग लेते हैं संगत का। जी आयन जो भी आए आके गुरु का लंगर भी छके और दीवान भी सुने और उसके बाद कुश्तियाँ भी देखे। इस बार मुख्य अतिथि कौन? तो सभी रहेंगे वहाँ। मुख्य अतिथि जैसे अब पहले तो आए थे विनय रवेला जी, शुरुआत उन्होंने ही करी थी। विनय रवेला जी ने नगर कीर्तन की शुरुआत उन्होंने ही करी थी। अब भी 12 तारीख को आ रहे हैं, तो बाकी के तो जितने भी हैं वो आएंगे, लीडर भी आएंगे, ग्रंथी भी आएंगे। जैसे प्रेम सोहता जी हैं, इनको भी हम मुख्य स्थिति देंगे। प्रेम सोहता जी को भी गुरुद्वारे में ये हमारे साथ रहेंगे। है हमारे भाई हैं, धन्यवाद इनका, हमारी कमेटी तरफ से इनका धन्यवाद है, स्वागत है इनका। बैसाखी के पर्व को लेके पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे उत्तराखंड में, पूरे विश्व भर में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। और उसी को लेके एक कार्यक्रम हमारा डैम में, जो कि इस बार 28वां प्रोग्राम है, जिसमें 12 अप्रैल को नगर कीर्तन का प्रोग्राम है और 14 तारीख को वहाँ पर उसका भोग के साथ में दंगल का भी प्रोग्राम है, जिसमें बहुत दूर दूर से पहलवान पहुँचेंगे। और सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि वहाँ दंगल में पहुँचें। बहुत ही एक विशाल दंगल वहाँ पर किया जाता है हर साल, और उसमें लगभग जो प्रथम विजेता रहेगा उसे 8,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है समय से निकाल के वहाँ पर अवश्य पहुँचें।